I am Manibhushan Prasad from DAV Public School CCL Grading. This is the class for class 10, subject mathematics, topic polynomials. Is it clear? I hope that you have passed your examinations of class 9 और अब आप क्लास 10 में हैं, कक्षा 10 में हैं, अच्छी बात है। और कक्षा 9 में भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके वैल्यूज कैसे निकालते हैं। जनरली हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से, qx से, gx से एंड सो ऑन। सो दिस इज योर a0 a1x plus a2x square dot dot an xn. This is called polynomial in x. Polynomial in x of order n, where जहां a0, a1, a2 और an डॉट डॉट an ये सारे नंबर्स कहाँ हैं, ये सब रियल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज we write like this 4x square plus 3x plus 2। ठीक है, यहां आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि हम इसका वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे p1 क्या हो भाई 4 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 2, आई थिंक 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 9। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालना आप जानते थे। और आपने वहां क्या पढ़ा था, आप वहां पढ़े थे कि भाई इसके फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या संबंध होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, शून्य। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हम जाएंगे किसी पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। तो बहुपद के शून्यक, तो शून्यक क्या होता है ये देखिए, कहते हैं कि इफ a is zero of a polynomial px, then pa is equal to 0। a हमारा 0 कहलाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 a कहलाएगा तब जब हमारा p क्या हो जाए 0। बात समझ लगी। किसी भी पॉलिनोमियल जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, उसमें अगर हम a को डालें, यानी हम pa निकालें, x के जगह पर a डाल दें और उस pa का वैल्यू 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि भाई a हमारा क्या है 0। और आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे कि if pa is equal to 0, it means x minus a is a factor of px। यही फैक्टर थ्योरम था ना, x माइनस a क्या है, इस px का, इस बहुपद का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है ना। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कि a is a zero of a px, then pa is equal to 0। आइए इसी पर कुछ और प्रॉब्लम्स को स्पष्ट कर लेंगे। यहां पर से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कहते हैं कि सो दैट आप ये दिखाइए कि हमारा 2 जो है 2 is a fact 0, 2 is a 0 of px x square minus 4। क्या दिखाना है आपको, दिखाना है कि 2 जो है एक शून्यक है इस पॉलिनोमियल का, x स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्यक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले पॉलिनोमियल लेंगे x स्क्वायर माइनस 4, अब इसमें हम x लेकर 2 डाल देंगे। आप p2 निकाल सकते हैं, निकालिए। p2 हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 4
यानी 4 minus 4 and that is 0 और P2 हमारा 0 आया। इसका मतलब हुआ कि 2 is a 0 of Px। ठीक है, तो आप कैसे दिखाते हैं, फिर से देखिए, कह रहा है कि सो दैट 2 is a 0 of Px that is x square minus 4। तो हम पहले पॉलिनोमियल लेंगे Px, कितना है Px x स्क्वायर माइनस 4 और x के जगह पर क्या डालना है 2 डालना है, तो यहां भी x के जगह पर 2 डालिए और 2 डालने पर क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायरिंग आपको करने आता है 2 into 2 that is 4 minus 4, ये आएगा 0। और जब अगर ये 0 आ गया तब हम लिखेंगे कि 2 is a 0 of Px। 2 इसका क्या है, एक शून्य है। आइए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। मैंने लिखा कि सो दैट 1 is a 0 of 3x minus 6। क्या कर रहे हैं, सो दैट 1 is a 0 of Px 3x minus 6। इसको आप ऐसा बना सकते हैं, सो दैट क्वेश्चन हम बदल दे रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, चेक वेदर, क्या लिखेंगे, चेक वेदर 1 is a 0 of Px 3x minus 6। जनरली जब लिखा रहता है कि सो दैट दिखाइए, इसका मतलब वो हर हालत में सही होता है, और जब यहां लिखा हुआ है कि वेरीफाई या चेक, आप है ना, जांच कर बताइए, इसका मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्रश्न को बदल दिया। क्या लिखा बताइए, चेक वेदर 1 is a 0 of Px 3x minus 6। क्या करेंगे बताइए, फिर उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे Px, क्या लिखा बताइए 3x minus 6। अब हम लोग क्या लेंगे बताइए P1, 1 पर चेक करना है, so we will calculate P1 यानी 3 into 1 minus 6, 3 minus 6 minus 3 and this is not equal to 0, this is not equal to 0। इसका मतलब क्या होता है, that 1 is not a 0 of Px। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये 0 नहीं आया है तो 1 इसका 0 नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको दिखाया कि आपको ये दिखाना है या चेक करना है वो 0 है या नहीं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम निकाल सकते हैं नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 0। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम क्या आएगा, फाइंड 0, बोले शून्य निकालें। फाइंड द 0 ऑफ Px, सपोज Px minus 2। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आपको शून्य निकालना है, दिखाना नहीं है, शून्य को पता लगाना है इसका 0 क्या होगा, ऐसा शून्य क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये Px हमने लिया 3x minus 2, ठीक है, और इसी को हम 0 बना देते हैं। ठीक है, माना कि हमारा Px क्या है 0 है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया 3x minus 2 is equal to 0। और जैसे ही 0 हुआ हम एक समीकरण को, इस समीकरण को सॉल्व करने में आता है। हम लोग पिछले क्लासेस से क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, 6, 7, 8, 9 4 क्लासेस से हम लोग समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +2। ठीक है, अब आप x निकाल सकते हैं, ये 3 यहां मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके वो डिवीजन में आएगा। x इक्वल टू 2/3 और यही x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। सो वी विल राइट दैट 2/3 से 2/3 is the 0 of Px। ठीक है,
आपको पता चला कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जीरो कैसे निकालते हैं? px को हम सबसे पहले जीरो मान लेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमको जीरो निकल जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ px। फाइंड द जीरो ऑफ px। सपोज हमने लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। क्या हमने लिया? फाइंड द जीरो ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है। तो हमारा बनाने का तरीका तो ही रहेगा। क्या है तरीका? बताइए कि सबसे पहले हम मान लें कि लेट px इक्वल टू 0। लेट px इक्वल टू 0। So this implies px क्या था? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं, जो एवोल्यूशन होता है, आपकी जो कॉपी चेक की जाती है, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो आपको इतनी ही स्टेप में 1 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि आपने फंडामेंटल उसका आंसर दे दिया है ना कि ये px इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। आपने सॉल्व किया, आपको वहां 1 मार्क्स या हाउस हुआ तो हाफ मार्क्स आपको मिलना ही मिलना। एनीवे वी विल प्रोसीड मोर। आई थिंक इसको हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म इसमें आप जानते होंगे, यहाँ 1 है, 72 को फैक्टराइज करते हैं। किस तरह से करते हैं ये आपको बनाने आता होगा। ठीक है, और इस तरह से हम ये तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ माइनस दिया हुआ, आई मीन ऋणात्मक साइन है, नेगेटिव साइन है, और इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करके 1 लाएंगे। तो हमने देखा कि 3 3 9 एंड 2 4 to the 8, 9 और 8 पे टूट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72 0। तो ये आपने कॉमन निकाल दिया इस दोनों से, इस दोनों से आप निकालिए। ठीक है, तो आपको ये गुणनखंड फैक्टराइज करना आपको आता होगा और हमने करके दिखाया। डिनोमिनेटर दोनों में से हमने x कॉमन लिया, यहां हमने 8 कॉमन लिया। सो x माइनस 9 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इससे से आप निकाल सकते हैं। ये हमारा फैक्टर हो गया। x माइनस 9 0 हो सकता है, या x प्लस 8 को हम 0 कर लें। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां हमने सॉल्व किया कि x बराबर 9 और x बराबर माइनस 8। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 9 और माइनस 8। हेंस अतः हम लोग कह सकते हैं कि 9 और माइनस 8 आर जीरोस। ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया था मैंने? पॉलिनोमियल्स को हमने पहले 0 माना और जो पॉलिनोमियल दिया था उसको हमने फैक्टराइज किया। प्रत्येक फैक्टर्स को फिर वो 0, दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, चाहे ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, और इस तरह से हमने x का सॉल्व किया और तब x का जो भी वैल्यू आया वो दोनों हमारा क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। इज इट क्लियर? उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जीरोस की। Find the zeros of x square minus 4x। क्या लिखा बताइए? Find the zeros of, ये शून्य का आपको निकालना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे बताइए? Let px equal to 0, यानी x square minus 4x 0। अब आपको ये फैक्टराइज करना है। कोई दिक्कत? आप इसको कॉमन ले सकते हैं। देखिए, तो x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 है, और जैसे ये हुआ आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक फैक्टर इसका 0 है, यानी x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 आया और x बराबर 4 आया। ठीक है, हेंस आपके जीरोस कौन कौन है? 0 और 4 आर द
px, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला कि आप जीरो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं या जीरो आप निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स। आइए तीसरा पॉइंट लेते हैं इस चैप्टर का। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो, यानी आप इसको एक ग्राफ के द्वारा कैसे आप दिखाते हैं। तो ये छोटे से प्रश्न है, एक 1 मार्क्स के प्रश्न रहता है। कहते हैं कि जीरो क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ए पॉइंट, पॉलिनोमियल px करने, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px is a point where its graph meet and x-axis, ठीक है। अगर आप इस px का ग्राफ खींचते हैं और वो x-axis पर जिस पॉइंट पर मिलता है, that point is known as zero of a px। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका x-axis है और मान लीजिए कि हमने एक लाइन खींचा, ये हमारा px है, ये हमारा क्या है px का हमने ग्राफ खींचा था, और ये अगर जाकर के मान लीजिए 2 पर कट रहा है, एक्स एक्सिस पर कहां पर कट रहा है, 2 पे कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 इज ए जीरो ऑफ px। क्या कहलाएगा 2, क्या कहलाएगा इसका 2 इज ए जीरो ऑफ px। Now let's see another example. I have drawn this arc here. It is quite clear. This is the x-axis. Okay. ये आपका x-axis। Anyway, ये ग्राफ जो है, x-axis को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, पहला यहाँ और दूसरा, ठीक है। So that we will say that number of zeros, इसके number of zeros कितने हैं भाई? Number of zeros, that is 2। तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, शून्य की संख्या कितनी है बताइए, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, है ना, कितने बिंदु पर काट रहा था, 2 बिंदु पर काट रहा था। देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैं कुछ फिगर्स बना के दे रहा हूं और आप पता लगाएं कि उसमें कितने शून्य हैं, ठीक है। मैं ढेर सारा एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूं। ये मेरा पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है और ये चौथा, ठीक है। ये स्पष्ट है कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने दिखाया कि ऐसे गया, ऐसे गया, वैसे तो px, दिस इज योर px। आप लिखा है, चल मैंने लिखा है वो भी सही है, ये इस तरह से इंडिकेट कर दिया, ये इस तरह से चला गया है ना, ये इस तरह से कटा हुआ। ओके, क्या पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। आप आसानी से आप देखिए, हर जगह आपको देखना होगा कि यह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर, कितने बिंदु पर मिल रहा है, काट रहा है उसको। तो हम क्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूं आपको आंसर मिल चुका होगा, आपने निकाल दिया होगा। यहां देखिए 1 2 3 कितने पॉइंट्स आपको पता है, 1 2 3, तो जीरोस कितने हैं इसमें, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने बताइए, 3। यहां कितने चाहिए कि हम काउंट करें हम लोग, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 5। यहां हम लोग देख रहे हैं, यस, प्राय बच्चे यहां गलती करते हैं, वो देखते हैं कि यहां एक पॉइंट पर कट गया, देते हैं कि जीरोस 1 है, लेकिन ये तो वाई एक्सिस को काट रहा था ना, एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है, क्योंकि इससे पैरेलल है, समानांतर है।
ये लाइन जो है इसे क्या है, समानांतर है, यानी नंबर ऑफ जीरोस हमारे यहाँ पे कितना है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है। यहां हम देखें, यहाँ 1 and 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काट। तो हमने यहाँ काउंट किया 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 आया। यहाँ तो एक बार भी नहीं काटा एक्स एक्सिस को, देख लीजिए कहीं नहीं काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा, 0। और यहाँ कितना, 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हो गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए आज का तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे पॉलिनोमियल्स जो है ऑर्डर के आधार पे 3 हैं, कौन कौन, लीनियर पॉलिनोमियल जो आपके कोर्स में आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक, और एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल तो अनंत है, एंड सो ऑन। बाकी सारे को हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं, कोई स्पेशल नाम हमने नहीं दिया। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका हिंदी क्या है, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं इसको, रैखिक बहुपद। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है। तो ये जो बंटवारा हुआ है, ये 3 पार्ट्स में हमने बांटा है, किसके आधार पर बांटा है बताइए, ये हमने बताया है कि ये डिग्री के आधार पर, किसके आधार पर बताया, डिग्री के आधार पर हमने बनाया। डिग्री यानी आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं, घात, है ना। मैं नहीं कर सकता डिग्री का हिंदी घात है, घात को पावर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ 2x - 3, यानी इसका डिग्री 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय पॉलिनोमियल, है ना। तो जैसे इसका हो गया 4x² - 5x + 2, इसका डिग्री क्या है, 2। हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2। सो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ये आपका ऐसा सिखाएगा 4x³ + 5x² + 6, यानी इसका डिग्री कितना है, 3। तो ये कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आप कह सकते हैं कि सर हमने बंटवारा किया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो वो बंटवारा था अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर किया गया था, पद के आधार पर। एक पद होता था, एक टर्म, जैसे ये एक टर्म, ये क्या कहलाया, मोनोमियल, और हमने इसमें लिख दिया इसको, ये क्या कहलाया, बाइनोमियल, 2 पद है। और था फिर आपका ट्राइनोमियल, जैसे 3x² + 4x + 5, इसमें 3 टर्म्स आए, तो ये क्या था, ट्राइनोमियल। तो ये बंटवारा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ये क्या चीज के थे, ये थे आपको अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, और ये किसके आधार पर है, डिग्री के आधार पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड relation of the relation between zeros and coefficients. ठीक है, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आइए देखिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है ax² + bx + c, ये क्या कहलाता है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, इसमें ये क्या कहलाता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणक, b क्या है, ये हमारा b क्या बताइए, b क्या है, x का गुणक है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। और हम जीरो लेते हैं कि लाइक अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द
zeros of dx. This is ax square plus bx plus c. तो अल्फा एंड बीटा क्या है हमारे जीरो है और यहां से गुणक कौन कौन आ गए ए बी एंड सी. ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये हमारा पॉलिनोमियल है, नॉट इक्वेशन, है ना. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसके कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, a b c. और अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो यानी शून्य. और ये क्या है, गुणनखंड. इस दोनों के बीच में संबंध निकालना है ना, तो हम आपको संबंध बताते हैं. आइए देखिए, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है. ठीक है, यानी सम ऑफ जीरो, जीरो का जो सम है योग निकालिएगा तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए. और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा, सी बाई ए. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, है ना. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए. और उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अल्फा बीटा, है ना. तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए. और एक और फॉर्मूला है, मैं आपको लिख दे रहा हूं कि अगर हमें डायरेक्ट जीरो दिया हुआ है और तब पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं उसको इस तरह से. देखिए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला आपको दिए. इस फॉर्मूले के, इस सूत्र के आधार पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आइए, तो एक बार फिर से ध्यान दें, क्या करें बताइए, ये अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए. अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाई ए. और अगर हमें px पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम लोग अल्फा एंड बीटा जीरो दिए हुए हैं तो यूज करते हैं px इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. या इसी का मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न कहता है find the zeros of px, that is x square minus x minus 42 and verify the relation between zero and its coefficients. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस चैप्टर का मेन पार्ट है. क्या निकालेंगे, क्या बताइए, किसी पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालना है. ठीक है, और बाद में दिखाना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, यानी इस दो रिलेशंस को हम लोग को वेरीफाई करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया. आइए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. तो जीरोस कैसे निकाल देते हैं बताइए, हम लोग निकाल देते हैं कि लेट px इक्वल टू जीरो. ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले. तो हम लोग px को जीरो करेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे. कैसे फैक्टराइज करेंगे बताइए, ये 42 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, यानी हम लोग को इसको फैक्टराइज कर देना है, दो पार्ट में तोड़ करके. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 जीरो कॉमन लीजिए. ठीक है, तो इस तरह से आपने फैक्टराइज किया. इसके बाद फैक्टराइज करने के बाद आप यहां लिख सकते हैं, देखिए, दैट आइदर x माइनस 7 0 और x plus 6 equal to 0. So x equal to minus 7 और यहां से आपका आ जाएगा 12.
x इक्वल टू 7 और -6। ये 7 और -6 क्या हो गया? जीरो। आप लिख सकते हैं जीरोस आर 7 और -6। ठीक है, तो हमारे पास दो जीरोस है। अब हमको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, मैं सब अभी मिटा ले रहा हूं। आइए, तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? 7। बीटा कितना हो गया? -6। और ध्यान दे, मैं कोएफिशिएंट लिखने जा रहा हूं। a इज इक्वल टू, बताइए a कितना है यहाँ पे? 1। b कितना है? -1। c कितना है? -42। वेरीफाई करने के लिए क्या लिखना चाहिए? ये आपका अल्फा हुआ, ये आपका बीटा हो गया, और इस पॉलिनोमियल से निकालेंगे a का वैल्यू 1, b का -1, c का -42। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकलेंगे। अब आप वेरीफाई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए 7 प्लस -6, ऐसा कितना आया? 1। ठीक है, इस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, 7 प्लस -6 1 को हमने क्या लिखा? 1/1। ऐसा क्यों लिखा बताइए? क्योंकि a का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है। इसके बाद इसको हम सेट करेंगे माइनस, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/1। ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि b का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? -1, and so this represents -b/a। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 1 को क्या हमने लिखा बताइए? 1/1। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि a का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब बताइए, अगर a का वैल्यू आपका सब 5 दिया रहता तब क्या लिखते हैं हम? कि अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 आया, तो हम इसको 5/5 लिखेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा। तो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा? ये 7, बीटा -6, so this is -42 and this is written as -42/1। ये कितना हो गया? c/a। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -b/a। ये कितना आ गया अल्फा बीटा? c/a। बिल्कुल सही है। सो हम लिख देंगे वेरीफाइड। That's all। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। आइए, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial with 0, 2 and 3। क्या करना है? form a quadratic polynomial with 0, 2 and 3। तो आपको जीरोस दिया हुआ है और पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो आप इसके लिए सिंपली मान लीजिए कि हियर आपके पास 0 1 होना चाहिए, अल्फा 2 है, बीटा 3 है। ठीक है, अल्फा कितना है? 2, बीटा कितना है? 3। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट द px। फार्मूला क्या लिखा है बताइए? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x plus alpha beta। Now put the values, x² minus 2 plus 3x and now 2 into 3, and so x² minus 5x plus 6। so ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब भी आपको पॉलिनोमियल बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आज जो भी बताया गया है वो आप इसको फॉलो किए होंगे, है ना। आज क्या क्या आपने सीखा? आज आपने सीखा है कि हमारा बहुपद क्या होता है, ठीक है, उससे कितने प्रकार होते हैं, बताइए। पद के आधार पर 3 था, कौन कौन था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। डिग्री के आधार पर 3 था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
फिर हमने उसका जीरोस निकाला, जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, और आपने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं उसका जीरोस कैसे निकालेंगे और रिलेशंस कैसे वेरीफाई करेंगे। साथ ही साथ आपके पास है नेक्स्ट हमने दिखाया कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, जीरोस आपके दिए हुए हैं और तब आपको ये पॉलिनोमियल्स निकालना है, ठीक है। और इसके आधारित पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे, है ना। ओके, थैंक यू।